साधु की 15 साल की तपस्या। स्वामी विवेकानंद के जीवन में यह प्रसंग तब का है जब वे दुनिया को ज्ञान और जागरूकता का संदेश दे रहे थे। एक दिन एक साधु ने उनसे मुलाकात की और अपने वर्षों की तपस्या का वर्णन किया। साधु की साधना। साधु ने कहा, मैंने 15 साल तक कठोर तपस्या की है। वह गर्व से कह रहा था कि उसने इतनी गहन साधना से एक ऐसी शक्ति प्राप्त की है जिससे वह बिना किसी नाव के नदी पार कर सकता है। साधु का प्रदर्शन। साधु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद को नदी किनारे ले जाकर दिखाया। वह जल पर चलने लगा और धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंच गया। साधु की गर्व भरी बात। साधु ने लौटकर कहा, देखा आपने, यह सब मेरी तपस्या का परिणाम है। उसने उम्मीद की कि विवेकानंद उसकी प्रशंसा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का प्रतिक्रिया। व्यावहारिक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद शांत रहे और बोले, इसमें गर्व की क्या बात है? साधु ने चौंककर पूछा, आपको मेरी इस शक्ति पर गर्व क्यों नहीं होता? विवेकानंद का सवाल। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, इस नदी को पार करने के लिए नाव वाले को कितने पैसे देने पड़ते हैं? साधु ने उत्तर दिया, केवल 2 पैसे। साधु को सबक। विवेकानंद ने कहा, तुमने 15 साल की तपस्या सिर्फ 2 पैसे बचाने के लिए की। अगर तुमने इन वर्षों का उपयोग समाज की सेवा और आत्मज्ञान के लिए किया होता तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक होता। साधु का आत्मचिंतन। साधु का अहंकार खत्म हुआ। साधु ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन के 15 साल केवल एक छोटी सी शक्ति प्राप्त करने में बर्बाद कर दिए। उसे समझ में आया कि यह शक्ति किसी वास्तविक उपलब्धि के मुकाबले कुछ भी नहीं है। विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तपस्या का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज की भलाई होनी चाहिए, न कि छोटी छोटी चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करना। साधु के अहंकार का अंत। विवेकानंद का गहरा संदेश। विवेकानंद ने साधु से कहा, सच्चा तप वह है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है और तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि चमत्कार केवल मनुष्य को अहंकारी बनाते हैं। साधु की गलती का एहसास। साधु ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष एक बेकार शक्ति को प्राप्त करने में लगा दिए। उसे यह भी समझ में आया कि उसकी शक्ति का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। तपस्या का सच्चा उद्देश्य। आत्मा की शुद्धि। तपस्या का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है और तुम्हें सच्चाई के करीब लाती है। समाज की सेवा। विवेकानंद ने कहा, तपस्या का उद्देश्य दूसरों की भलाई और समाज की सेवा होना चाहिए। यदि हमारी साधना समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वह व्यर्थ है। आत्मज्ञान का मार्ग। सच्ची तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग है। यह तुम्हें आत्मा की गहराई और जीवन के असली अर्थ तक ले जाती है। कहानी का संदेश। अहंकार से बचो। चमत्कारिक शक्तियां अक्सर अहंकार का कारण बनती हैं। विवेकानंद ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान अहंकार से परे है। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाओ। विवेकानंद ने साधु को यह सिखाया कि जीवन को व्यावहारिक और सार्थक बनाना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य छोटी छोटी शक्तियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण और समाज की भलाई है। समय का सही उपयोग। समय सबसे मूल्यवान है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। विवेकानंद का शिक्षा और साधना पर दृष्टिकोण। शिक्षा का उद्देश्य। विवेकानंद ने कहा, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। साधना का महत्व।
उन्होंने साधना को आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान का साधन माना। उन्होंने कहा, साधना का उद्देश्य चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण होना चाहिए। समाज की सेवा। विवेकानंद ने समाज की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने कहा, जब तक तुम दूसरों की भलाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी है। कहानी का सार। तपस्या और साधना का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज की भलाई है। चमत्कारिक शक्तियां केवल अहंकार को बढ़ावा देती हैं और जीवन के असली अर्थ से दूर करती हैं। विवेकानंद का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में समय का सही उपयोग करना और समाज के लिए सार्थक योगदान देना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तपस्या और साधना का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और सेवा होना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।